एक शहर में एक बहुत ही गरीब परिवार रहता था। उसमें एक बूढ़ी सास, उसकी बहू कमला और उसका 5 साल का बेटा राजा था। कमला के पति की मौत एक सड़क दुर्घटना में हो गई थी, जिसकी वजह से सारा बोझ कमला के कंधों के ऊपर आ गया था। इसकी वजह से वो लोगों के घरों में जाकर काम करके अपना और अपने परिवार का पेट भरती थी। एक दिन की बात है, राजा, मैं काम करने जा रही हूँ, तुम घर पर ही रहना और माँ का ख्याल रखना। ठीक है माँ, मैं घर पर ही रहूँगा। ये कहकर कमला काम करने निकल जाती है। कमला एक बड़े अमीर परिवार में झाड़ू पोछा और घर का सारा काम करती थी। वो अपनी मालकिन के यहाँ पहुँच जाती है तो कमला की मालकिन कमला से कहती है, कमला, आज तुम्हें आने में इतनी देर कैसे हो गई? घर का कितना काम पड़ा है? कमला कुछ कहने ही जा रही थी कि तभी मालकिन कहती है, अब खड़ी खड़ी क्या देख रही हो, जल्दी जल्दी काम खत्म करो। ये कहकर कमला जल्दी जल्दी बर्तन साफ करने लगती है। उसके बाद झाड़ू पोछा करती है। मालकिन, मैंने घर का सारा काम कर दिया है, अब मैं घर जा सकती हूँ? क्यों? इतनी जल्दी जाकर क्या करेगी? अभी तो कितना काम बाकी है। वैसे भी तू इतनी देर से आई है और जल्दी जाने के लिए बोल रही है। मालकिन की बात सुनकर कमला कुछ नहीं बोलती और चुपचाप काम करने लगती है और सोचने लगती है, मालकिन से कैसे पैसे मांगू? मालकिन तो पहले ही इतनी नाराज है, अब अगर मैंने मालकिन से पैसे मांगे तो वो और नाराज होंगी। कमला मालकिन से पैसे नहीं मांगती और काम करने लगती है। जब काम खत्म हो जाता है तो वो मालकिन से घर जाने के लिए कहती है, मालकिन, मैंने घर का सारा काम कर दिया है, अब मैं घर जाऊँ? हाँ हाँ जाओ, और कल से समय पर काम करने आना। जी जी मालकिन। कमला जल्दी जल्दी अपने घर की ओर जा रही थी और सोचती जा रही थी, ना जाने माँ जी की तबीयत कैसी होगी, आज तो देर भी इतनी हो गई है। कमला अपने घर पहुँच जाती है और घर पहुँचकर देखती है, माँ जी, आपकी तबीयत तो और ज्यादा खराब हो गई है, मैं अभी दवाई लेकर आती हूँ। रहने दे बहू, मैं ठीक हूँ। बस थोड़ी खांसी और बुखार है, ठीक हो जाएगा। माँ कमला की परेशानी समझती थी कि खाने के लिए तो पैसे होते नहीं, फिर ये दवाई के लिए कहाँ से लाएगी, इसीलिए वो दवाई लेने के लिए मना कर रही थी। कमला रसोई में जाकर एक डिब्बे को खोलकर देखती है, इसमें तो सिर्फ 50 रुपए ही हैं। कमला उन पैसों को लेकर दवाई की दुकान पर जाती है और उससे दवाई मांगती है। भैया, जरा खांसी और बुखार की दवाई तो देना। ये लो तुम्हारी दवाई। भैया, कितने पैसे हुए? 150 रुपए की। मेरे पास तो 50 रुपए हैं, आप ये पैसे रख लो, मैं बाकी के पैसे कल आकर दे जाऊंगी। नहीं नहीं, जब तुम्हारे पास पैसे हो तब दवाई लेने आना। भैया, ये दवाई मुझे दे दो, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। जा जा यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं, मेरा सारा टाइम खराब कर दिया। कमला उदास मन से अपने घर लौट जाती है और अपनी सास के पास जाकर रोने लगती है। रो मत बहू, मैं सब समझ गई, तुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। माँ, मैं जल्दी कुछ न कुछ इंतजाम करके आपके लिए दवाई लेकर आऊंगी। माँ, मुझे भूख लगी है। मैं अभी खाना बना कर लाती हूँ। कमला रसोई में जाकर खाना बनाने के लिए डब्बा खोलकर देखती है तो सभी डब्बे खाली पड़े हैं, पर एक डिब्बे में थोड़ा सा आटा रखा था, जिसकी केवल 2 ही रोटी बन सकती थी। मैं आटे की रोटी बनाकर राजा और माँ को खिला दूंगी। कमला रोटी और सिलबट्टे पर चटनी पीसकर माँ और राजा को रोटी खाने के लिए देती है। माँ, और रोटी दो ना, मुझे और भूख लगी है। बेटा, और रोटी नहीं है, तू थोड़ा पानी पीकर ही काम चला ले, मैं कल तुझे ज्यादा खाना खिलाऊंगी। माँ, कब तक हमें ऐसे ही भूखे रहना पड़ेगा? सब लोग अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनते हैं। माँ, हमें कब अच्छा खाना और अच्छे कपड़े मिलेंगे? माँ, ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी कोई लॉटरी लग जाए और फिर हमें किसी चीज की कोई कमी ना रहे। माँ रोते हुए कहती है, बेटा, हमारी ऐसी किस्मत कहाँ। क्यों नहीं, हमारी लॉटरी क्यों नहीं लग सकती? और माँ रोने लगती है और उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती और उसे सोने के लिए कहती है। माँ, आप रो मत, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तब खूब पैसे कमाऊंगा। हाँ हाँ, अब तू सो जा, रात भी बहुत हो गई है और मुझे सुबह जल्दी जाना है, नहीं तो मालकिन गुस्सा करेंगी। ये सब बातें करते करते दोनों सो जाते हैं और अगली सुबह जब कमला सोकर उठती है तो देखती है, माँ, आपको तो बहुत तेज बुखार है, आज मैं काम करने नहीं जाऊंगी। माँ को तेज बुखार की वजह से कमला काम करने नहीं जाती। वो माँ के पास ही रुक जाती है और माँ का ख्याल रखने लगती है। कभी उसके माथे पर पट्टी रखती तो कभी उसके पैर दबाती।
इसी तरह कमला को 10 दिन हो जाते हैं मालकिन के यहाँ काम पर गए हुए। माँ की तबीयत तो और बिगड़ती जा रही है, ऊपर से घर में कुछ खाने के लिए भी नहीं है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। माँ ने कल से कुछ नहीं खाया। एक काम करती हूँ, मैं बनिए से थोड़ा राशन उधार मांग कर लाती हूँ। कमला थैला उठाकर बनिए की दुकान पर पहुँचती है और उससे राशन देने के लिए कहती है, लाला जी मुझे थोड़ा सा राशन चाहिए। पैसे लाई हो या उधार मांगने आ गई? वो लाला जी मेरे पास अभी पैसे नहीं है, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी जो आप मुझे उधार दे देंगे। पहले के पैसे चुकाए नहीं और आ गई उधार मांगने। पहले का हिसाब चुकता करो तब राशन दूंगा। हाँ लाला जी मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपके पैसे जल्द ही दे दूंगी। अगर आप मुझे थोड़ा राशन दे देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। इतनी मिन्नतों के बाद लाला कमला को थोड़ा राशन दे देता है और उससे जल्दी पैसे चुकाने के लिए कहता है, जी लाला जी मैं आपके पैसे जल्द ही चुका दूंगी। राशन लेकर कमला सीधे घर जाती है और लाए हुए सामान से खाना बनाकर माँ और राजा को खिलाती है। खाना खाकर सब सो जाते हैं और अगले दिन जब कमला सोकर उठती है तो देखती है कि माँ की तबीयत जैसी पहले थी वैसी ही है। पर आज मेरा काम पर जाना बहुत जरूरी है, अगर मैं नहीं गई तो मालकिन बहुत गुस्सा करेंगी। कमला राजा से कहती है, राजा तुम माँ का ध्यान रखना, मैं मालकिन का काम करके जल्दी वापस आ जाऊंगी और मैं उनसे पैसे भी मांग लूंगी। ये कहकर कमला मालकिन के घर काम करने चली जाती है और कमला की मालकिन उसे देखकर बड़ी गुस्सा होती है। कहाँ थी तुम इतने दिनों तक? काम वाम करना है या नहीं? ऐसे तो मैं तुम्हें काम पर नहीं रख सकती। वो मालकिन, जी मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, इसी वजह से नहीं आ सकी। बस तुम लोगों के तो ये सब छुट्टी करने के बहाने हैं। नहीं मालकिन मैं सही, मेरा विश्वास करो, अब मैं तुम्हें काम पर नहीं रख सकती। ये लो बाकी के तुम्हारे पैसे और कल से तुम्हें काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने दूसरी काम वाली रख ली है। कमला उदास मन से अपने पैसे लेकर अपने घर की ओर चल देती है और घर पर पहुंचकर वो माँ के बारे में राजा से पूछती है कि उनकी तबीयत कैसी है। राजा माँ कैसी है? दादी सो रही है, पर दादी को अब भी बुखार है। माँ अगर दादी की तबीयत ठीक नहीं हुई तो दादी मर जाएगी। नहीं बेटा ऐसा नहीं बोलते, दादी को कुछ नहीं होगा, मैं अभी दादी के लिए दवाई लेकर आती हूँ। तभी दादी भी कमला की आवाज सुनकर जाग जाती हैं और बुरी तरह खांसने लगती हैं। तो राजा माँ से कहता है, माँ मुझे पैसे दो, मैं दवाई लेकर आता हूँ। कमला राजा को पैसे पकड़ा देती है। राजा पैसे लेकर दवाई लेने चला जाता है। राजा केमिस्ट की दुकान से दवाई लेकर वापस घर की ओर लौट रहा था, तभी उसे रास्ते में एक आदमी लॉटरी का टिकट बेचता हुआ दिखाई देता है। लॉटरी का टिकट लो, लॉटरी का टिकट लो और अपनी किस्मत आजमाओ। लॉटरी का टिकट लो और अपनी किस्मत आजमाओ। राजा उस आदमी को देख ही रहा होता है, तभी से अचानक उस आदमी को पता नहीं क्या होता है और वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। राजा उस आदमी के पास जाकर उसे उठाने की कोशिश करता है। अंकल उठो, उठो अंकल, अंकल उठो, उठो अंकल। राजा पास ही लगे नल से पानी लाकर उस आदमी के ऊपर पानी के छींटे मार, जिसकी वजह से उस आदमी को होश आ जाता है। फिर राजा उस आदमी को पानी पिलाता है। पानी पीते ही उस आदमी की जान में जान आती है। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। अंकल अब आप ठीक हो? आपको चक्कर कैसे आ गया? हाँ अब मैं ठीक हूँ, शायद गर्मी की वजह से मुझे चक्कर आ गया होगा। बेटा तुम कौन हो और तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा नाम राजा है और पास वाले मंदिर के पास ही मेरा घर है, मैं वहीं रहता हूँ। फिर वो आदमी राजा को अपने बारे में बताता है। मेरा नाम किशोर है और मैं लॉटरी बेचता हूँ। अंकल आप लॉटरी बेचते हो? हाँ बेटा। अंकल कभी किसी की लॉटरी भी लगी है? हाँ लगती है ना, जिसकी किस्मत अच्छी हो उसकी लग जाती है। तभी वो किशोर राजा से कहता है, राजा क्या तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ सकते हो? पास ही में मेरा घर है। हाँ क्यों नहीं, आओ मैं आपको आपके घर छोड़ दूं। राजा उस आदमी का सामान उठाकर उसके घर तक छोड़ देता है। ओहो, मैं तो भूल ही गया था कि मैं दादी की दवाई लेने आया था। मेरी दादी की तबीयत बहुत खराब है। अंकल अब मुझे घर चलना चाहिए, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। वो आदमी राजा को बड़ी गौर से देखता है और मन में सोचने लगता है, ये बच्चा बड़ा गरीब लगता है।
तभी वो आदमी एक 10 का नोट अपनी जेब से निकाल कर राजा को देने लगता है। नहीं अंकल, मुझे नहीं चाहिए। राजा पैसे लेने से मना कर देता है तो वो आदमी राजा से कहता है, अच्छा, तुम पैसे नहीं ले सकते तो ये लॉटरी का टिकट तो ले सकते हो। पर मेरे पास तो पैसे नहीं है। नहीं, तुम्हें पैसे देने की जरूरत नहीं है। ये तो मैं तुम्हें अपनी खुशी से दे रहा हूँ। तुमने मेरी इतनी मदद जो की है, मना मत करना बेटा, रख लो, मुझे अच्छा लगेगा। हो सकता है बेटा ये लॉटरी तुम्हारी लग जाए। क्या अंकल, हम गरीबों की ऐसी किस्मत कहाँ जो हमारी लॉटरी निकल सके। बेटा ऐसा नहीं है, किस्मत बदलते देर नहीं लगती और 4 दिन बाद इसका नतीजा आएगा। राजा वो लॉटरी का टिकट उस आदमी से ले तो लेता है और घर जाकर वो लॉटरी का टिकट और दवाई माँ को पकड़ा देता है। तो माँ उससे पूछती है, इतनी देर कहाँ लगा दी और ये लॉटरी का टिकट क्यों ले आए? मैंने तो तुम्हें दवाई लेने भेजा था, फिर ये लॉटरी का टिकट कैसे? फिर राजा माँ को सारी बात बताता है कि वो लॉटरी का टिकट उसे कैसे मिला। माँ लॉटरी का टिकट अपने साड़ी के पल्लू में बांध लेती है। फिर उसके बाद वो माँ को दवाई दे देता है। दवाई पीकर माँ को थोड़ा बहुत आराम आता है तो कमला फिर काम ढूंढने निकल जाती है। काम ढूंढते ढूंढते वो एक घर में पहुँचती है। मेम साहब, क्या मुझे आपके यहाँ काम मिल सकता है? मुझे काम की सख्त जरूरत है। कमला उस औरत के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगती है। वो औरत वैसे तो नरम दिल की थी, तो वो कमला की बातों का भरोसा करके उसे काम पर रख लेती है। कमला को काम के ध्यान में उसे लॉटरी का याद ही नहीं रहता कि कल लॉटरी का नतीजा आने वाला है। एक दिन की बात है, राजा अपनी माँ से कहता है, माँ, सब बच्चे स्कूल जाते हैं, मैं कब स्कूल जाऊंगा? माँ, मुझे भी पढ़ना है और एक बड़ा आदमी बनना है। हाँ बेटा, तू भी स्कूल जाएगा, पर अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि तुझे मैं स्कूल भेज सकूं। अभी मुझे माँ का इलाज भी कराना है और बनिए का उधार भी चुकाना है, और क्या पता ये मकान मालिक कब टपक जाए अपने किराए के पैसे मांगने। कमला ये सब बात कर ही रही होती है कि इतने में मकान मालिक आ जाता है और वो कमला से किराया मांगने लगता है। क्या बात है, किराया देना भूल गए क्या? तुम्हें किराया विराया नहीं देना क्या, या मुफ्त में रहने का इरादा है? नहीं मालिक, वो इस बार काम नहीं था तभी आपका किराया नहीं दे पाई। ये तो मैं कब से सुनता आ रहा हूँ, तुमने पिछले 2 महीने से किराया नहीं दिया। तुम हर बार कोई ना कोई नया बहाना बना लेती हो। या तो किराया दो, नहीं तो मकान खाली करो। ऐसा मत करो, मैं अपने बेटे और बीमार माँ को लेकर कहाँ जाऊंगी? कहीं भी जाकर मरो, पर मेरा मकान खाली करो। फिर मकान मालिक अपने आदमियों से कहकर उसका सारा सामान सड़क पर फेंकवा देता है और उन लोगों को भी घर से बाहर निकाल देता है। अब उनके पास रहने के लिए घर भी नहीं था। वो अपनी बूढ़ी माँ और अपने बेटे को लेकर जा रही होती है। राजा, राजा, ये देखो, आज तुम्हारी लॉटरी का नतीजा आया है। पूरे 10 करोड़ की लॉटरी लगी है तुम्हारी। भाई साहब, ये तो बच्चा है, क्यों झूठी तसल्ली दे रहे हो? क्यों हम गरीबों के साथ मजाक कर रहे हो? मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सही कह रहा हूँ। ये देखो, तुम्हारी लॉटरी का नंबर लगा है। यकीन ना हो तो खुद मिलाकर देख लो। 2 4 4 2 1। हाँ, ये तो यही नंबर है। माँ देखो ना, हमारी लॉटरी लगी। माँ, अब आपका किसी अच्छे अस्पताल में इलाज हो सकेगा और राजा भी अच्छे स्कूल में पढ़ सकेगा। अब रोने का समय चला गया, अब तो हंसने का समय आ गया है। हाँ, सही में